महादेव स्वयं मेरे सामने है तो मुझ में भक्ति का संचार कैसे ना हो। अद्भुत है प्रभु, अद्भुत है उनका दिव्य स्वरूप। संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। पुत्र शंखचूड़, महादेव शत्रु बनकर अपनी सेना के साथ युद्ध करने आ रहे हैं, सावधान हो जाओ। पुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो? जो लोग शत्रु बनकर आए हैं, तुम उनके पास क्यों जा रहे हो? ये कर क्या रहा है? कदाचित पिताश्री महादेव के साक्षात योद्धा रूप को देखकर इसकी सुबुद्धि जाग उठी। देखिए देवराज, इसने तो अपने घुटने ही टेक दिए। कदाचित ही अपने घुटनों पर बैठकर बिना युद्ध किए ही समर्पण करने वाला है। हे जगत पिता, हे शिव शंकर शंभु महादेव, दंभ पुत्र शंखचूड़ का प्रणाम स्वीकार कीजिए। और आशीर्वाद दे कि मैं ये युद्ध अपने पूर्ण पराक्रम, शौर्य और कौशल के साथ करूंगा। क्या कर दिया महादेव ने? प्रभु, आपका आशीर्वाद भक्त शंखचूड़ को प्राप्त हुआ है, किंतु अब वही शंखचूड़ शत्रु के रूप में आपसे युद्ध करेगा। और आपकी सेना त्रिलोकाधिपति शंखचूड़ का स्पर्श तक नहीं कर सकेगी। पिताश्री, मुझे आदेश दीजिए, मैं अभी आक्रमण कर इस दुष्ट और इसके अहंकार दोनों का नाश कर देता हूं। नहीं पुत्र, सेनापति नहीं, अभी सेना के आगे बढ़ने का समय है। तुम सेनापति होने का कर्तव्य निभाओ, योजना बनाकर निर्देश दो। कहो, सर्वप्रथम किस सेनानायक को भेजना चाहते हो तुम? योजनाओं में समय व्यर्थ नहीं करूंगा मैं, सीधा आक्रमण करूंगा और अंत करूंगा इस युद्ध का। आक्रमण! लगता है देव सेनापति के प्राण ही सूख गए हैं हमारी विशाल सेना का आक्रमण देखकर। इसीलिए निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि सर्वप्रथम हमसे युद्ध कौन करेगा। जिसके ग्रह नक्षत्र शुभ नहीं होते, वही महादेव और उनकी सेना को ललकारने का दुस्साहस करता है शंखचूड़। इसीलिए तुम्हें तुम्हारे ग्रहों की स्थिति से परिचित करवाने के लिए मैं सर्वप्रथम 9 ग्रहों को भेजता हूं।
भयंकर असुर सेना से युद्ध करने ये सभी नवग्रह निशस्त्र क्यों खड़े हैं? क्योंकि नवग्रहों को अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं भाभी माँ, उनकी तो कुदृष्टि ही पर्याप्त है। ऋषि कश्यप पुत्र सूर्य का प्रभाव शीश और हृदय पर होता है। उनकी दृष्टि का सामना ये असुर कदापि नहीं कर सकेंगे। महर्षि अत्रि पुत्र चंद्र अपनी दृष्टि से मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर किसी का भी नाश कर सकते हैं। कहीं युद्ध के आरंभ में ही हमारी सेना नष्ट ना हो जाए। धरती पुत्र मंगल के कुप्रभाव से पित्त दोष और रक्त दोष होता है। ग्रहों में महान बुध का प्रकोप संवाद करने की क्षमता को हर लेता है। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से शक्ति का क्षीण होना आरंभ होता है। सूर्य पुत्र शनि का प्रकोप शरीर में अस्थि पंजर को दुर्बल बनाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुत्र, ये नवग्रह तो हमारी सेना को नष्ट कर रहे हैं। तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? शीघ्रता करो। राहु और केतु की अंधकारी कुदृष्टि अन्य ग्रहों का प्रकोप बढ़ा देती है। पुत्र, तुम इनका सामना करके इन्हें रोक क्यों नहीं रहे हो? वैसे अब 9 ग्रहों में गुरु शुक्राचार्य का आगे बढ़ना ही शेष है, पर वो तो हमारे गुरु हैं, अतः वो हमें हानि नहीं पहुंचाएंगे। और जहाँ असुर गुरु शुक्र की दृष्टि का प्रभाव होता है, वहाँ दृष्टि ही क्षीण पड़ने लगती है। हमारी संपूर्ण सेना का नाश हो रहा है और तुम देख रहे हो। शत्रु अपना वार कर रहा है और हम कुछ भी नहीं कर रहे। चिंता मत कीजिए पिताश्री, इनका ये वार अभी रुकेगा जब सामना मुझसे होगा। ग्रहों का प्रभाव शंखचूड़ के सामने है, फिर भी उसे कोई चिंता नहीं, जबकि अब तो सभी नवग्रह उसे ही घेर रहे हैं। ये शंखचूड़ के मन में क्या है? वो 9 ग्रहों के विरुद्ध कोई शस्त्र क्यों नहीं उठा रहा है? नारायण नारायण प्रभु, ये शंखचूड़ क्या करने वाला है? और ऐसा शक्ति कवच है मेरे पास जिसने मुझे त्रिदेवों से भी सुरक्षित कर दिया है। शंखचूड़ का सबसे बड़ा अस्त्र उसका कवच है, जो उसकी रक्षा ही नहीं कर सकता, अपितु शत्रुओं की जय को पराजय में परिवर्तित कर सकता है। शक्ति के अहंकार में चूर व्यक्ति ये भूल जाता है कि उसकी शक्तियों से ऊपर भी एक परम शक्ति है, और यही भूल उसके पतन का कारण बनती है।